जय हिंद फ्रेंड्स। मैं साहिल कुंडवारिया नॉलेज स्टार प्लेटफॉर्म से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें देखना है हमें कि लोकसभा की पार्टी में किस किस पार्टी को कितना कितना वोट मिला है और सरकार कैसे बनेगी। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देखते हैं लोकसभा में किस पार्टी को कितनी सीट मिली है। हमारे यहाँ पर भारत में दो गठबंधन है, एक होता है एनडीए और दूसरा कौन सा है, इंडिया गठबंधन। ठीक है, ये दो गठबंधन है सबसे बड़े। इंडिया गठबंधन को कितनी वोट मिली है, 292। और इंडिया गठबंधन को 234 वोट मिली है। और इसमें इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कांग्रेस। ठीक है, और कांग्रेस को कितनी वोट मिली है, 90। ठीक है, और 99 सॉरी। और इंडिया गठबंधन उसमें एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, बीजेपी। ठीक है, और बीजेपी को कितनी वोटिंग मिली है, 240। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइसिस एक चीज के आ रहे हैं कि एनडीए के गठबंधन में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पा रहा, क्योंकि पूर्ण बहुमत के लिए किस चीज का कितनी वोट होनी जरूरी है, 272। ठीक है, क्योंकि वोटिंग कितने सीट पर हुई है, 543 सीट पे। और बीजेपी की सीट कितनी आ रही है, 240। अब यहाँ पे क्राइसिस ये हो रहा है कि इन्हें 32 सीट और एक्स्ट्रा लाने के लिए अन्य पार्टी का गठबंधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पार्टी उभर कर आ रही है, कौन कौन सी। एक है तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, दूसरी है जनता दल पार्टी। ये तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की है और जनता दल कौन सी पार्टी है, बिहार की। ठीक है, नीतीश कुमार की। ठीक है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी की 16 सीट है और यहाँ पर जनता दल की कितनी सीट है, 12। टोटल 28 सीट। ये हमारे जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सीट ही हमारा निर्धारित करेगी कि ये किस तरफ जाएंगे, या तो इंडिया गठबंधन की तरफ या एनडीए गठबंधन की तरफ। ठीक है, और हमारे सभी पार्टियों को बारी बारी से मिले हैं, देख लेना आप। आम आदमी पार्टी को कितने मिले हैं, 3 सीट। ठीक है, और हमारे समाजवादी पार्टी को कितने मिले हैं, 37। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 29। ठीक है, बड़ी बड़ी पार्टी यही है। तो इनमें कितनी कितनी वोट मिली है, एक द्रविड़ मुनेत्र वाली पार्टी को कितनी मिली है, 22 सीटें। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं हम। लोकसभा सीटों में राज्य की सीटों का आवंटन, अर्थात लोकसभा में कितनी सीट किस किस राज्य की हैं। तो सबसे ज्यादा सीट किस राज्य की है, यूपी की। ठीक है, 80 सीट है, सबसे ज्यादा है। फर्स्ट नंबर पे यही आता है। तो फर्स्ट पे कितनी सीट है, उत्तर प्रदेश की 80 सीट। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र की 48 सीट है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की कितनी सीट है, 42। ये तीसरे नंबर पे। और हमारे बिहार की 40 सीट। ठीक है, इसी प्रकार सभी राज्यों की है। जैसे मध्य प्रदेश की 29 सीट, राजस्थान की 25 सीट और तमिलनाडु की 39 सीट, कर्नाटक की 28। इसी प्रकार हमारे जैसे दिल्ली की 7 सीट है। ठीक है, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके हैं ज्यादातर, इनकी सभी की एक एक सीट है। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकसभा। संविधान में लोकसभा को उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 81 में। ठीक है, आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया हुआ है, जिसमें लोकसभा का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है। और जनता किसे चुनती है, सांसदों को, अर्थात मंत्रियों को। ठीक है, और मंत्री द्वारा किसे चुना जाता है, प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री मंत्रियों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यह अग्रणी विजेता प्रणाली पर आधारित है, जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही विजेता घोषित किया जाता है। अगर किसी भी पार्टी को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं तो वही पार्टी विजेता घोषित होती है। ठीक है, उसी पार्टी का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लोकसभा सीटों का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो भी चुनाव हो रहे हैं या जितनी भी सीट है, अब कितनी सीट पे इलेक्शन हुआ है, 543 सीट पे। ठीक है, ये 543 सीट किस जनसंख्या के आधार पे, 1971 की जनसंख्या के आधार पे। अब 2026 में परिसीमन आयोग द्वारा नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिसमें अब सीट लोकसभा की 888 हो जाएंगी। ठीक है, टोटल 888 सीट हो जाएंगी, और ये 2026 के बाद होगी।
अब जो 2029 में जो इलेक्शन होगा वो 2026 की लोकसभा के जो जनसंख्या, हमारा जनसंख्या है ना, उसके आधार पर होगा, ठीक है। जिसका निर्धारण कौन करेगा? परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष हमेशा चीफ, जो हमारा मुख्य न्यायाधीश होता है रिटायर, उसका अध्यक्ष होता है परिसीमन आयोग का, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, परंतु लोकसभा भंग भी हो जाती है पहले ही, अगर वो विश्वास मत प्राप्त न कर पाए तो वह भंग भी हो सकती है, ठीक है। लोकसभा सीट में टोटल 552 सीट है, जिसमें राज्य की कितनी सीट है? 530। केंद्र की कितनी है? 20 सीटें। और एंग्लो इंडियन की कितनी सीट है? 2 सीटें, ठीक है। नेक्स्ट, सरकार कैसे बनती है हमारे यहाँ पे? अब जब जनता इलेक्शन में वोटिंग करती है तो वोटिंग किसके माध्यम से करती है? ईवीएम और वीवीपैट के माध्यम से वोटिंग करती है, ठीक है। ये दो होते हैं, एक ईवीएम और एक वीवीपैट। और इसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट होता है। हम ईवीएम पे वोटिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वोटिंग करेंगे, और अगर हम वोटिंग करेंगे तो इसकी पर्ची कहाँ निकल के आएगी? वीवीपैट पे, ठीक है। और इसे कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। तो ईवीएम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और वीवीपैट की वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है। चुनाव पूर्ण होने ईवीएम और वीवीपैट को सील करके सुरक्षित केंद्र पर भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पे निर्वाचित क्षेत्र है वहां पे केंद्र बनाए जाते हैं, वहां पर इन्हें सुरक्षित करके भेजा जाता है, और जहाँ पे वोटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। जहाँ पर वीवीपैट शिल्प, और इसमें जब हमारे वहां पर गिनती स्टार्ट होती है तो देखा जाता है कि ईवीएम और वीवीपैट का मिलान सही है या नहीं है। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वह चुनाव बेकार होता है, ठीक है। वो गलत होता है या उसमें कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग, अगर जब चुनाव घोषित हो जाता है तो चुनाव कौन घोषित करता है? निर्वाचन आयोग, ठीक है। गिनती होने के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव को घोषित करता है कि किस पार्टी को कितनी वोट मिली है, ठीक है। प्रत्येक चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को आमंत्रित करता है। बहुमत दल का मतलब कि जिस पार्टी को 50% +1 से ज्यादा वोटिंग मिली है उसे आमंत्रित कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। 50% +1 अर्थात 272 सीट मिलनी अनिवार्य है, ठीक है। 272 सीट जिसे मिलेगी उसे आमंत्रित कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। आमंत्रित व्यक्ति को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करना होता है। उसे विश्वास मत दिखाना होता है कि उसकी 272 सीट से ऊपर है या नहीं है, ठीक है। अगर उसकी नहीं है तो वह हमारा उसके लिए पात्र नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है, और ये ठीक है, राष्ट्रपति के सामने विश्वास मत पेश किया जाता है। अगर पास हो जाता है तो उन्हें मंत्री और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। ऐसे हमारी सरकार बनती है। अब आइए मंत्रिपरिषद, ये हमारा आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का जिक्र है, ठीक है। राष्ट्रपति सलाह के लिए, सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अर्थात देखो, मंत्री और पीएम, इनसे जुड़ के क्या बनती है? लोकसभा। इनके द्वारा कौन चुने जाते हैं? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, अब मंत्रिपरिषद में 3 पिलर होते हैं। एक कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री। तीसरा उप मंत्री। ये 3 होते हैं हमारे, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। अर्थात राष्ट्रपति इनकी सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। इसकी प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है। इसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। और इन्हें शपथ भी दिलाता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया।
प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ हम मंत्री लेते हैं, जिसमें वे हस्ताक्षर करते हैं और अपने शपथ लेते हैं, जिसे संरक्षित करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। और इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में। ठीक है। मंत्री व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है। और इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 क्लॉज 2। ठीक है। अगर किसी मंत्री को हटाना है तो वो कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और सामूहिक तौर पर पूरा मंत्रिपरिषद, ये पूरा मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व है? लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिपरिषद भी भंग हो जाता है अपने आप में। ठीक है। और जिसका जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 75 क्लोज 3 में। ठीक है। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था मंत्रिपरिषद के 3 पिलर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। एक चीज है कि कैबिनेट मंत्री पूरे मंत्रिपरिषद का 15% ही हो सकते हैं। ठीक है। और यह संशोधन 51वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2003 में किया गया था। ठीक है। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? यह मंत्रिपरिषद के विशेष मंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े मंत्रालयों के मंत्री होते हैं, जैसे विदेश मंत्री, विदेश मंत्री हुआ, गृह मंत्री हुआ, ठीक है, और तुम्हारा रक्षा मंत्री हुआ। जो बड़े मंत्रालय होते हैं वो किसके अंडर में होते हैं? कैबिनेट मंत्री। जो मेन मंत्री होते हैं वो यही होते हैं, जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। और फिर राज्य मंत्री कौन होते हैं? जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। ठीक है। उप मंत्री का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वर्तमान की जो अभी इससे पहले जो सरकार थी उसने उप मंत्री का कोई कुछ नहीं रखा था। ठीक है। मतलब उप मंत्री का इन्होंने पद नहीं रखा था। ठीक है। इस वाले जो पिछले गई थी। ठीक है। अब आइए हम आर्टिकल 77 को देखते हैं। आर्टिकल 77 के अनुसार विभिन्न विभागों के बंटवारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अर्थात मंत्रिपरिषद का जो बंटवारा करता है ना, वो राष्ट्रपति किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से, कि किस नेता को कैबिनेट मंत्री बनाना है, किस नेता को राज्य मंत्री बनाना है, किसको उप मंत्री बनाना है। ठीक है। तो इसकी सलाह कौन करता है? राष्ट्रपति। किसे देता है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। ठीक है। और ये हमारा पूर्ण हुआ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।